हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट का विषय आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 बन रही है हमारे वीडियो में आखिरी तक। आज है कवि और लेखक का परिचय, जो कि मैंने इस माध्यम से यहाँ पे दिखाया है ना। कवि और लेखक का परिचय आप लोगों को समझ में आया होगा, कवि और लेखक परिचय। अब देखिए, दूसरा पॉइंट लिखा है हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, कौन है कवि हरिवंश राय बच्चन? अगर आप हिंदी की बुक में देखो, ऐसे तो बहुत अनगिनत कवियों ने, है ना, लेकिन हर किसी का अपना अपना अलग अलग रहता है। लेकिन जो एग्जाम में बैठेगा, जो शायद आने वाली एनुअल एग्जाम में बैठेगा, मैं उससे रिलेटिव आपके लिए लेकर आई। तो सुनिए आगे बात, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो की ओर बढ़ते। तो देखिए, हम यहाँ पे कवि कौन से कवि हरिवंश राय बच्चन का क्या जानने की कोशिश करेंगे, परिचय जानेंगे। तो देखिए, 5 मिनट इस वीडियो को दीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने दे रखी है रचना। क्या दे रखी है प्यारे स्टूडेंट्स? रचनाएं। ठीक है, रचनाएं मैंने यहाँ पे दे रखी हैं। तो देखिए, रचनाओं में सबसे फर्स्ट में ये आता है, ये क्या है? ये रचनाएं हैं। अच्छा, रचनाएं क्या होती हैं? क्या होती है रचनाएं? कि कोई भी कवि, जैसे कोई भी कवि या लेखक है ना, किसी भी चीज़ की रचना करता है, कहानी देता है, किसी कहानी को लिखता है, तो वही क्या हो जाती है? उसकी रचना हो जाती है। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन ने 4 लिखी है। 4 क्या, अनगिनत ही लिखी है, हमने भी आधी लिखी है, पर हम फिलहाल 4 ही लेकर आए। तो 4 में पहली कौन सी है? पहली है मधुबाला, फिर मधुशाला, फिर निशा निमंत्रण, फिर संगीत, है ना। यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 इनकी क्या कहते हैं, रचना है। ठीक है, और ये चौथी है संगीत। आप पूछोगे मैडम इसको कैसे याद करें? हमारे लिए याद करने सबसे मेन चीज़ है, हम याद करते हो और भूल जाते हैं। मालूम है बेटा, आप याद करते हो और भूल जाते हो, यही ट्रिक आपको समझूंगी। देखिए, मधुबाला का मतलब होता है मधुबाला, है ना। बाला आ रहा है, तो बाला का मतलब है शराब की दुकान। शराब की क्या है? दुकान। तो शराब की दुकान का मतलब होता है मधुबाला से। तो मधुबाला का अर्थ होता है शराब की दुकान। और मधुशाला का अर्थ क्या होता है? देखिए, मधुशाला का अर्थ क्या होता है और मधुबाला का अर्थ क्या होता है? तो मधुबाला का अर्थ तो हो गया देखो शराब की दुकान, और मधुशाला का अर्थ होता है एक छोटी सी लड़की, प्यारी सी लड़की, ठीक है, सुंदर सी लड़की, शहद जैसी मीठी लड़की, उसका अर्थ होता है मधुशाला, है ना। एक छोटी सी लड़की, प्यारी सी लड़की, सुंदर सी लड़की, शहद जैसी मीठी लड़की, उसको कहते हैं मधुशाला। अब निशा निमंत्रण का मतलब क्या होता है, आप लोग पूछोगे। तो देखिए, मान लीजिए किसी ने भी आपको अपने घर भोज के लिए बुलाया, तो वो आपको क्या देता है? निमंत्रण देगा ना, कि प्लीज आइए, आप हाथ जोड़ के बोलता आइए, आप पधारिए प्लीज, हमारे घर पे हमने भोज रखा है, किसी भी उत्सव पर या किसी भी कार्यक्रम पर हमने क्या ये भोज रखा है, आप आइएगा। तो कार्ड देके जाता है, वो कार्ड क्या होता है? निशा निमंत्रण तो होता है। मान लीजिए कि किसी ने शादी रखी है ना, अपने घर शादी रखी है, वो आता है, आपको कार्ड देके जाता है कि प्लीज आप हमारे लड़का लड़की की शादी में क्या करिएगा, पधारिएगा। तो वो क्या कहलाता है? वो भी निशा निमंत्रण ही एक तरह से कहलाता है। तो निशा निमंत्रण का मतलब क्या होता है? कोई भी आपको बुलावा दे, कोई बुलाए, उसको ही क्या कहते हैं? निशा और निमंत्रण, कोई निमंत्रण देता है। अब संगीत का अर्थ क्या होता है? देखिए, संगीत का अर्थ क्या बताता है यहाँ पे, चौथा पॉइंट। संगीत का मतलब होता है कोई भी गाना, कोई भी भजन जो एक लय, एक सुर से गाया जाए, उसको ही क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। ठीक है ना। तो हरिवंश राय बच्चन की चौथी कहानी ये भी थी, क्या कौन सी थी? संगीत थी। तो ये चारों कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण और संगीत। अब ये तो रचनाएं हो गई, किसकी किसकी रचनाएं हो गई? हरिवंश राय बच्चन की हो गई। अब हम हरिवंश राय बच्चन के भाव पक्ष और कला पक्ष पे आते हैं। किस पर आ रहे हैं? ये भाव पक्ष पर और कला पक्ष पर। वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, भाव पक्ष और कला पक्ष क्या बता रहा है? तो कवि हरिवंश राय बच्चन, कवि हरिवंश राय बच्चन, कौन? अमिताभ बच्चन नहीं, कवि हरिवंश राय बच्चन की बात रही। ये कवि है, वो फिल्म स्टार है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं अपने आप में? वो कौन है? एक हालावादी कवि है। कौन है? हालावादी। आप पूछोगे हालावादी क्या होता है? हालावादी का अर्थ होता है मदिरावाद, है ना। जो कि ना तो मदिरावाद से रिलेटिव जितने भी पॉइंट है वो अपनी कहानियों में लिखता है और उनको अच्छे तरीके से भाव उनका स्पष्ट करता है, वही तो कहलाता है भाव पक्ष और कला पक्ष। समझे? तो हालावादी कवि थे, कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। कौन थे? हालावादी कवि। हालावादी का अर्थ किससे होता है? मदिरावाद से। अब सुनिए, उनकी कविताओं में प्रेम, प्रेम मतलब प्यार, जो मम्मी पापा से करते हो ना, आप किससे करते हो पता नहीं। देखिए,
उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य, सौंदर्य मतलब सुंदरता, किसकी कविता में? हरिवंश राय बच्चन की कविता में। किसकी कविता में? हरिवंश राय बच्चन की कविता में क्या है? प्रेम है, सौंदर्य, सौंदर्य मतलब सुंदरता, प्रेम मतलब प्यार, सामाजिक चेतना, ठीक है। सामाजिक चेतना का मतलब क्या होता है? जागरूकता, है ना। सामाजिक चेतना के भाव है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है जागरूकता। तो सामाजिक चेतना का अर्थ क्या होता है? जागरूकता किसी भी चीज की, है ना। समाज में जो हो रही चीजें हैं उसकी क्या होती है? जागरूकता, तो वही कहलाती है। तो कविताओं में क्या है? हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में प्रेम है, प्यार, सौंदर्य मतलब सुंदरता, सामाजिक चेतना मतलब जागरूकता के भाव है। इस प्रकार से लिखना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में शुद्ध खड़ी बोली, शुद्ध मतलब साफ, खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अच्छा, खड़ी बोली क्या होती है? जो दिल्ली में, गोवा में, इन क्षेत्रीय ग्रामीण इलाकों में जो बोली बोली जाती है ना, वो कैसी बोली होती है? वो खड़ी बोली होती है। कौन से इलाकों में? ग्रामीण इलाकों में, क्षेत्रीय इलाकों में जो बोली बोली जाती है वो खड़ी बोली होती है। तो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में शुद्ध और खड़ी बोली का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, मतलब उन्होंने इसमें इस्तेमाल करा अपनी कविताओं में। और इनके काव्य में, काव्य का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? अलंकार वगैरह जो भी होते हैं। तो इनके काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि अनेक अलंकारों का क्या करा गया? उन्हें प्रयोग करा है। अगर प्रयोग से याद नहीं आता ऐसा बोल देना, इस्तेमाल करा है। क्या करा है? इस्तेमाल करा, ऐसे लिख देगा, इस्तेमाल यानी प्रयोग हुआ है। अच्छा, ये सब इन अलंकारों पर भी आपको ना तो अच्छा खासा एक बढ़िया से हम वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। आप समझिएगा कि उपमा क्या होता है, रूपक क्या होता है, अनुप्रास क्या होता है, श्लेष यहाँ पे क्या होता है, आप अच्छे से समझिएगा। हम लेकर आएंगे इसके लिए भी वीडियो। आगे देखिए, ये तो रहा इनका भाव पक्ष और कला पक्ष, यहाँ पे खत्म हो गया। अब साहित्य में स्थान किस प्रकार रहेगा? किसका? हरिवंश राय बच्चन का, है ना। किस कवि की बात हो रही है यहाँ पर? किस कवि की रचनाओं की बात हो रही है? हरिवंश राय बच्चन की। अगर आप भूल गए हो वीडियो देखते देखते तो मैं बता दूं, ठीक है। अब देखिए साहित्य में स्थान में क्या कह रहा है कि साहित्य में स्थान, तो देखिए हालावाद के प्रवर्तक कवि। अच्छा, हालावाद का अर्थ क्या होता है? अभी तो बताया था, मदिरावाद से होता है। हालावाद का अर्थ किससे होता है? मदिरावाद से होता है। तो साहित्य में स्थान क्या बोल रहा है कि हालावाद के प्रवर्तक कवि। प्रवर्तक का मतलब क्या होता है? क्या होता है प्रवर्तक का मतलब? प्रवर्तक का मतलब होता है जो कि किसी भी चीज पर, है ना, किसी भी एक चीज पर जिस पर ना तो कोई कहानी बनती नहीं, और उस पर भी इन्होंने क्या करा? अच्छी खासी भाषाओं में क्या निकाली? कविताएं निकाली। तो हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद मतलब मदिरावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय। प्रवर्तक का मतलब पहले कवि हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। शुष्क एवं निरस। अब शुष्क का मतलब क्या होता है? एकदम ऐसे शब्द जिनके अंदर रस ही नहीं रह गया है ना। ऐसे शब्द जिनके अंदर क्या नहीं रह गया है? रस ही नहीं रह गया है। ऐसे शब्दों में से भी, है ना, शुष्क एवं निरस मतलब ऐसे शब्दों में से शुष्क और निरस, ऐसे विषयों को भी, है ना, जिनमें रस ही नहीं रह गया है, बचा ही नहीं, उन विषयों को भी सरस, सरस मतलब अच्छे ढंग से प्रस्तुत मतलब पेश करने में क्या करते? सिद्ध हस्त थे। सिद्ध हस्त का मतलब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स? क्या होता है सिद्ध हस्त का मतलब? सिद्ध हस्त का हमने यहाँ लिख रखा कि सिद्ध हस्त का अर्थ है माहिर या एक्सपर्ट। क्या होता है सिद्ध हस्त का मतलब? माहिर या एक्सपर्ट। जैसे कि धोनी क्रिकेट अच्छे से खेलना क्या करता है? जानता है। देखते हो ना मैच, देखते हो क्रिकेट, तो धोनी क्या है? क्रिकेट अच्छे से खेलना जानता है। तो सिद्ध हस्त का मतलब क्या होता है? माहिर, किसी भी कार्य में एक्सपर्ट थे। कौन थे माहिर और एक्सपर्ट? कौन थे सिद्धहस्त? हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आप फिर से भूल गए हो तो बता दो, हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन जो थे, इनके जैसे महान और उच्च कोटि के, महान मतलब बहुत बड़े, उच्च कोटि के मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छी सोच के कवि, है ना। उच्च कोटि मतलब अच्छी सोच के कवि सदियों में मतलब वर्षों में, सदियों में मतलब वर्षों में क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। समझे? आई बात समझ में? कहाँ से कुछ समझ में आया? तो हालावाद के, हालावाद मतलब मदिरावाद के प्रवर्तक यानी पहले कवि कौन? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। शुष्क एवं निरस मतलब जिन अक्षरों में से, जिन विषयों में से एकदम रसी ना हो, जानी ना हो, उन विषयों को भी क्या करा? सरस मतलब अच्छे ढंग से, ठीक है, प्रस्तुत मतलब पेश करने में सिद्ध हस्त थे। सिद्ध हस्त का मतलब, सिद्ध हस्त का अर्थ माहिर या एक्सपर्ट। जैसे धोनी क्रिकेट अच्छे से खेलना जानता है, सिद्धहस्त थे। हरिवंश राय बच्चन जैसे महान यानी बहुत बड़े, उच्च कोटि के मतलब अच्छी सोच के कवि सदियों में क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे स्टूडेंट्स, और ये समझ में आया हो, तो प्लीज़ प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय प्यारे साथियों।